डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, हमारे हाथ में जो बोर्ड लगे हैं, हमारे हाथ में जो बोर्ड लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जेके न्यूज़ पॉइंट देख रहे हैं आप और मैं साहिल इकबाल हूं। नाज़रीन किराम, मेरे पीछे अभी ये लोग जो एहतजाज कर रहे हैं ये धारा हरवन फ़कीर गुजरी से ताल्लुक़ इनका है और ये इस वक्त प्रेस कॉलोनी में एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज करने का इनका मकसद ये है कि ये लोग जो हैं जंगल के बाशिंदे हैं, जंगल में रहने वाले हैं और अब वहाँ पर जो है सरकार की तरफ से बोर्ड लगाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से जंगल में बोर्ड लगाए गए हैं कि यहाँ पर आप दाखिल नहीं हो सकते हैं और जो इनकी बहकें होती है यानी जहाँ पर ये सीजनली जाते हैं अपने माल मवेशी को लेकर, वहाँ पर चरागाहें जो होती हैं इनको कहा गया कि आप वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर अपने डेरे नहीं जमा सकते हैं और जो बाकी का इनका जो सीजनल वहाँ पर जाना होता है उसको अब आगे से कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सीधे इन्हीं से बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजूहात हैं, क्यों इनको वहां अलाउ नहीं किया जाता है। जनाब हमें अपना नाम बताइएगा और क्या वजूहात हैं, क्या मसला है? मेरा नाम गुलाम कासिम टांचा है, मैं हल्का फ़कीर गुजरी 20 से 1 पंच हूँ। हमारा मकसद और मुद्दा ये है, ये लोग जो हैं ये शीप के जो बेडू डिपार्टमेंट से यूनिट इनको मिलते हैं, ये अपना गुजारा करते हैं बैकों में। इसमें हमें राइट टू फॉरेस्ट एक्ट और जो हमारे शीप एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से हमारे शाहिद इकबाल चौधरी जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने ट्राइबल को इस साल इतना कुछ दिया था ताकि उन लोगों को पता है कि हम बैगों से ताल्लुकात रखते हैं और उन बैकों में खास करके हमारी ज़मीनें भी हैं, हम वहाँ के रहने वाले बशिंदे हैं और जो वाइल्ड लाइफ की बाउंड्री है वो हमें मालूम है कहाँ से कहाँ तक उनको बंद करना है, हम उनके साथ हैं। लेकिन उन्होंने बिला वजह हमारी बहकों को बंद किया और हमारा रास्ता भी बंद किया जो ज़मीनों में जाने का है। इन्होंने उस पर बाज़ाब्ता लिखा हुआ है कि हमारे पास छड़ी होती है, सोटी जो गुज्जर की पहचान है, उसके आगे लगा होता है लोहे का वो तिनका, वो भी साथ लेके नहीं जाना है, माचिस साथ लेके नहीं जाना है। ये लोग तमाम भेड़ बकरियां पालते हैं, ये सीजनली अपनी बहकों में जाते हैं और ये बहकों के बगैर इनका कोई रोजगार नहीं है, कोई मुलाजमत इनमें से नहीं करता है, कोई इनमें से ये काम नहीं करता है कि वो किसी जगह और जाए और अपना कोई बड़ा यूनिट बिजनेस खड़ा करे। ये इतने पसमंदा लोग हैं जो माल मवेशी पाल के अपना गुजारा कर सकते हैं। हमारी पुरजोर गुजारिश है एलजी साहब से कि वो बोर्ड वहां से हटाए जाएं और अपनी जो सरहद उनकी है अगर वो वहां पे लगाते हैं हमारा कोई एतराज नहीं है। डगवन उनका एरिया आता है, वहां से टटबल आता है, यहां से शारसबल जो कि 1982 से लगा हुआ है वहां पे पूरा नक्शा। अगर ये आज एकड़ दिखाते हैं हमें 1972 का, उसमें लिखा हुआ है ये क्या क्या चीज वहां पे लेकर नहीं जा सकते हैं। हम जब डेरा लेके बैकों में जाएंगे हमें तो माचिस लेनी है साथ में, हमें तो कुल्हाड़ी लेनी है क्योंकि हमें कुत्ते भी साथ लेने हैं, हमें माल मवेशी भी साथ लेना है, हमारा गुजारा इसी चीज से होता है। हमारी एलजी साहब से पूरी रिक्वेस्ट करते हैं कि वहां से वो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वो बोर्ड अच्छी तरह से उठा दें। इस वक्त हमने पुरअमन प्रोटेस्ट किया है, हम नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रोटेस्ट हो जिसमें खिलाफत हो। खिलाफत का हम प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते। हमारी पुरजोर एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि वो अच्छी तरह से वो बोर्ड हटा लें वहां से, क्योंकि अगर ये लोग कल को माल मवेशी लेकर रोडों पे निकले तो ये फिर वापस नहीं हटेंगे, सर कटा देंगे, सर झुकाएंगे नहीं। और ये बैकों के खास करके हम ये अपना रस्म रिवाज नहीं छोड़ सकते हैं। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूंगा जिस तरह से राइट टू फॉरेस्ट एक्ट जो है हाल ही में जो उसको इम्प्लीमेंट किया गया था, उसके बाद तमाम लोगों को कहा गया था कि वो अपनी अपनी जो जमीनें हैं या बहकें हैं उनको रजिस्टर करवाएं और लोग जो हैं ट्राइबल डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो वहां पर आए थे। तो क्या आपने अपनी बहकें जो है रजिस्टर करवाई थी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने 5 साल मार्च में एक सर्वे की गई है जिसमें हमारे पास बहुत से डॉक्यूमेंट सबूत से हैं। हमने हर बैग को वहां पे रजिस्टर्ड किया। रजिस्टर्ड करने के बाद इस साल हमने जब कल देखा इन्होंने ये बोर्ड लगाया है, इतने कोई अब पढ़े लिखे भी हैं कुछ हमारे लोग जो पढ़ते हैं, वो रजिस्ट्रेशन का हक हमें कुछ नहीं मिला राइट टू फॉरेस्ट एक्ट का, क्योंकि वो मिलना चाहिए। अगर गवर्नमेंट यहां से बोल रही है कि हमने राइट टू फॉरेस्ट एक्ट दिया है, वहां से हमें उसका कुछ हक नहीं मिला है। अगर हमारी पंचायत बॉडी में से किसी एक शख्स ने इनको एनओसी दी है उसको जाहिर किया जाए ताकि इन लोगों को ज़बा ना किया जाए। हम लोगों को बनाया गया है इन लोगों की गुलामी करने के लिए, हमें कोई साहब नहीं बनाया गया है। हमें इनकी इंफॉर्मेशन, इनकी जबान हमें बनाया गया है और इनके लिए हम तैयार हैं मरने के लिए भी, जान भी देने के लिए। हम इनके साथ हैं, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे जो हमारी कौम के खिलाफ होगा।
जो मौजूदा हुकूमत है बीजेपी की बात करें तो वो तो कहती है कि गुज्जर बकरवालों के लिए हम दूध की नदियां बहाएंगे, तो क्या कहना है? मेरा कहना है ऐसी चीज है कि जैसे बीजेपी की सरकार बोल रही है कि हम गुजर के लिए दूध की नदियां बनाएंगे, तो आपने रूपनगर में देख लिया होगा जम्मू में कि उन्होंने दूध की नदियां कैसी बहाई। वो ऐसी ही नदियां कश्मीर में भी बहाना चाहते हैं, लेकिन ये कौम वो नहीं है जो ललकारेगी किसी को। ये वो कौम है जब ये रोड पे आई तो ये हटेगी नहीं। हमें आदत है, हम पत्ते खा के बचते हैं, हमें राशन की भी जरूरत नहीं है, हम पत्ते खाएंगे, लेकिन हम ऐसा काम कभी नहीं होने देंगे। हमारी गवर्नमेंट से पुरजोर गुजारिश है कि हम बीजेपी गवर्नमेंट से भी हैं, हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं बीजेपी गवर्नमेंट के, एसटी मोर्चा के मोहम्मद शफी खटाना साहब, हम इनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसी सरकार को बताओ कि हमारे साथ ऐसा ताउन ना किया जाए और हमें बदनाम ना किया जाए। बदनाम इन चीजों को लेके हमें किया जाता है, आपके लिए, आपकी कौम के लिए ये बनाया गया, आपकी कौम के लिए फॉरेस्ट टू राइट एक्ट दिया गया, लेकिन ये जमीनी सतह पे हमारा कुछ नहीं हो रहा है, हमारी जड़ें काटी दी जा रही है। इस वक्त ये लोग अपना माल घर में बंद करके यहां पे आए हैं, ऐसा ना हो कि कल ये माल लेके लाल चौक का दौरा करें और फिर ट्रैफिक जाम की वजह से यहां पे बहुत मुश्किल होगी। हमारी पुरजोर गुजारिश है, और ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ये जाहिल भी होते हैं, इनको किसी ने बताया कि पंचायत ने ये एनओसी दी है, अगर हमारे में से किसी एक आदमी ने इनको एनओसी दी है, हमारी वाइल्ड लाइफ वालों से ये गुजारिश है वो हमें वो कागज दिखा दें, उसको किसने मार्क करके दिया है, उन्होंने कैसे हमारे पंचायत एरिया में आके हमें बिना पूछे वहां पे बोर्ड कैसे लगाए। क्योंकि ये रूरल एरिया का जो पंचायत है, यहां से गवर्नमेंट ही बोलती है हमें कि पंचायत के हाथ हम सब काम करवाते हैं, लेकिन वहां से पंचायत को कोई पूछता नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे निकले हैं कुर्बानी देने के लिए, अगर अपनी कुर्बानी हम फजूल में जाया नहीं होने देंगे, हमें बता दें, हम चले जाएंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा ना करें जिससे इस कौम को जलील किया जाए, इस कौम को दर दर की ठोकरें खानी पड़े। जनाब आप अपना नाम बताइएगा। चौधरी मोहम्मद शफी खटाना। क्या वजूहात हैं, क्यों आप यहाँ पे? देखो, हम सब लोग आए हैं, हमारा वहाँ मसला ये है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो हमें मिला है उसके तहत हमें कोई फायदा उसका हमारा नहीं हो रहा है, और यहाँ पे जो अफसर है, मतलब जो भी मुलाजिम अफसर, बड़े अफसर है, ये किसी कानून को मानते भी नहीं है। देखो, अगर हम पंचायत है वहाँ पे, मैं पंच भी हूँ और मेरे साथ ये मेरे पंचायत के सारे मेंबर खड़े हैं, ये कम से कम हमें तो इन्होंने पूछना था ना, एक बार वहाँ अगर बोर्ड लगाना था, हमें पूछना था, इनका हक बनता है। लेकिन ये यहाँ पे किसी चीज़ को, जो बड़े अफसर बैठे हैं, किसी भी कानून की किसी चीज़ को ये मानने के लिए तैयार नहीं, अपनी गुंडागर्दी करते हैं। ये मैं आपको सही बोल रहा हूँ। आप किसी भी दफ्तर में जाओ, किसी भी हमारे कहीं हैक डी साहब के दफ्तर में जाओ, वहाँ हमारी रेस्पेक्ट मिलती है, लेकिन और भी किसी भी दफ्तर में जाओ, पंचायत को कोई पावर नहीं है, ये झूठ है। और पंचायत को पूछते, कोई भी चीज़ पूछते ये नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे दो पंचायतें हैं, फकीर गुजरी और रिजर्व पंचायतें हैं, एसटी कैटेगरी रिजर्व पंचायत, एक भी पंच को ये पूछते वहाँ पे अगर इन्होंने बोर्ड लगाना था, एक भी सरपंच को पूछते, ये किसी को कुछ पूछते नहीं है, कुछ नहीं, अपनी मनमानी करते हैं और अपनी जो इनको जी में आए वो करते हैं। और मुझे लगता है कि ये कुछ लोग किसी पार्टी के पुराने जो वो हमें दबाना चाहते हैं, वो उसी तरह दबाना चाहते हैं। ये उनके अफसर बैठे हुए, जो जिस अफसर ने ये काम किया, ये पिछले 8 साल से एक ही जगह पे है, इसकी ट्रांसफर ही नहीं हुई, दाशिगाम गेट पे बैठा है, 8 साल से ये, इसकी ट्रांसफर नहीं, ये गुंडा है, किसी की बात सुनता ही नहीं है। मैं भी वहाँ 1-2 बार गया था, हमारे मसले थे वहाँ मुल्नाड में भी, हमारे गुजर भाइयों के साथ किया, और हम इतना गुंडा है कि इसके मुलाजमों ने वहाँ पे हमारी एक बहन को बहुत बेदर्दी से मारा। ये तो किसी की बात सुनता ही नहीं है, बहुत बेदर्दी से मारा। अगर वहाँ पे औरतें जमा ना होती तो पता नहीं क्या क्या करते ये उसके साथ। ये बहुत बड़ा गुंडा है। तो ये मेरा कहने का ये मकसद है कि ये किसी की बात नहीं मानते, ना ही ये यहाँ पे अपनी इंडिया गवर्नमेंट की कोई बात ये अफसर यहाँ पे सुनते हैं। ये जो इनको मेरी बात सुनो, जो इनको मन में आता है वही करते हैं, जो इनकी अपने मन में आते हैं वही करते हैं, अपने कानून बनाते हैं और अपने चलाते हैं। आपने कभी हायर लेवल की जो अथॉरिटी है उन तक ये बात पहुंचानी? हाँ, मैंने अपनी जो, देखो मैं बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, एसटी मोर्चा डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का, ठीक है। तो मेरी उनसे मैंने ये बात की है, मुझे कल ही पता चला, मैंने उनसे बात की, उन्होंने भी मुझे तसल्ली दी है कि कोई बात नहीं, हम आगे ये बात करेंगे, आपका नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो ये अफसर लोग हैं, ये कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये अपनी गुंडागर्दी के करते हैं। जिस एरिया में इन्होंने बोर्ड लगाया वो हमारी सदियों से हमारी विरासत है,
हमारी दादा परदादों की विरासत है, उसमें डाका डाल रहे हैं ये। अभी मेरा भाई बोल रहा था कि इनकी बाउंड्री जैसे यहाँ से पांचा चौक मान लो वहां दूर है, तो ये अभी यहाँ डाका डाल रहे हैं। इनको पता है कि फॉरेस्ट राइट गुजरों को मिल रहा है और ये इनका हक इनको मिल रहा है, इनको इसको छीनने के लिए बैठे हैं। और इनका अगर मेरी बात सुनो, 70 साल से ये वहाँ बैठे हैं, 70 से दाशिगाम आज तो नहीं बनाना है, पुराना है, ये उस एरिया को कवर नहीं कर सकते। इनको पता है कि हम कवर करें, ये अब डाका डाल रहे हैं। हमारी बैकें हैं, वो हमारी दर्ज बैकें हैं, जमीन है हमारी वहाँ पे, ये उसको डाका डाल रहे हैं। और मेरी एलजी साहब से गुजारिश है कि वो वहाँ पे जो बोर्ड लगा है, जो भी लगा है, वो उठाए जाए, ठीक है, ताकि हम देखो पहले आप हुकूमत जो मरकज में है उसको छोड़ो, सबको छोड़ो। मैं एक पंच हूँ, देखो ये मेरा भाई पंच है, ये यहाँ पे पंच है। अगर इन लोगों का नुकसान हुआ है तो ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस वक्त ये हमें छोड़ेगा, हमारे घर नहीं जलाएंगे, हमारे बच्चे नहीं ये ज़बह करेंगे। जब इनके बच्चे हमारी वजह से ज़बह हो गए, हमें कोई पूछता ही नहीं है, मानता ही नहीं है, हमारी वजह से ज़बह हो गए, ये हमारे बच्चों को क्या देखेंगे। बहुत शुक्रिया सर, हमारी एक रिक्वेस्ट है लास्ट पे, ये चीज अगर पंचायत राज एक्ट में ये लिखा गया है कि बिना पंचायत के कोई भी काम रूरल एरिया में नहीं होगा, हमें ये तानाशाही कौन सा कर रहा है, किसने ये लगाए हैं वहां पे? हमें ये बंदा चाहिए, अगर ये हमारा सरपंच है या पंच है या मैं खुद हूं, ये ओपन करके लोगों के सामने चाहिए कि ये किसने बंद कराया है यहाँ पे, और फिल 4 वो बोर्ड हटाए जाएं। ये हमारी रिक्वेस्ट है, क्योंकि कल हम लाल चौक में 10,000 लोग लेके आएंगे और जो भी लोग इस चीज के पीछे हैं उनको हम बेनकाब करके रहेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, ये जो लोग हैं, जिस तरह से आपने सुना, इन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जो है वो कौन सी नदियां ढहाना चाहती है वो हम सब जानते हैं। जिस तरह से रूपनगर में उन्होंने दूध की नदियां बहाई हैं, उसी तरह से वो कश्मीर में भी दूध की नदियां बहाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हम किसी भी शर्त पर होने नहीं देंगे। देखते रहिए जेके न्यूज़।